दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अचीवर्स पॉइंट मोनार्क्स क्लासेस में। और मैं एनसीईआरटी की क्लास 7 की मैथ्स लेके आई हूँ। हमारी एक्सरसाइज 2.1 चल रही थी, तो आज हम 2.1 को कंटिन्यू करेंगे और उसका क्वेश्चन 3, 4 और 5 में आज आपको समझाऊंगी। तो मेरा क्वेश्चन 3 ये है कि क्वेश्चन 3 ये दिया था कि एक स्क्वायर दिया हुआ है और उसमें हमको चेक करना है कि क्या ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं। तो मैजिक स्क्वायर की खासियत ये होती है कि उसमें सारी रो का सम, ये रो होती है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो होती है वो कॉलम होते हैं। तो जो रोज का सम होता है, कॉलम का सम होता है, डायगोनल का सम होता है, वो सब सेम आता है। यदि इस मैजिक स्क्वायर का भी अगर सारा सेम होगा, रोज सेम होंगी, कॉलम सेम होंगे और डायगोनल सेम होंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये एक मैजिक स्क्वायर है। तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, क्योंकि सभी के डिनोमिनेटर यहाँ 11 दिए हुए हैं, तो हम उसे डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं। सपोज यदि हमने यहाँ फर्स्ट रो ली, तो फर्स्ट रो में अगर हम यही डायरेक्ट सम कर दे तो इसका 11 आ जाएगा, एलसीएम 11, और ये हो जाएगा 4 + 9 + 2 11, क्योंकि इनका एलसीएम है तो सब में 1 1 बढ़ जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लीकेशन इनमें होगा, तो 4 + 9 + 2। फिर हमने इसे प्लस किया तो 4 + 9 13, 13 और 2 हुआ 15/11। इसी तरीके से हम जब सेकेंड रो पे जाएंगे तो यहाँ पे भी सेम एलसीएम 11 आया है। 3 + 5 + 7 करेंगे। 3 + 5 + 7 किया हमने, तो 7 और 3 हुआ 10, 10 और 5 हुआ 15/11। हमारी दोनों रो का सम 15/11 आ रहा है। ऐसे ही हम थर्ड रो जाएंगे। थर्ड रो में जब हम गए, हमने देखा यहाँ पे भी डायगोनल सेम, डिनोमिनेटर सेम है, तो 11 एलसीएम आ गया। फिर हमने यहाँ 8 + 1 + 6 किया। 8 और + 1 9, 9 और 6 15/11। मतलब हमारी रोज का सम तो सेम है, मगर अब हम कॉलम का देखें तो कॉलम ये है, तो कॉलम में भी सेम है, कॉलम में भी हमारे डिनोमिनेटर सेम है। तो यहाँ पे हमारे एलसीएम हो जाएगा 11, इसका यहाँ एलसीएम हुआ 11, ये हो जाएगा 4 + 3 + 8। फिर हमने इसे जोड़ा तो ये जाएगा 8 और 4 12, 12 और 3 15। तो हमें फर्स्ट कॉलम का भी 15/11 मिल गया है। ऐसे ही दूसरे कॉलम में जाएंगे तो यहाँ पे भी 11 एलसीएम आया है। 9 + 5 + 1 करेंगे, 9 + 5 + 1 किया, 9 + 1 10, 10 और 5 किया तो 15/11। ऐसे ही थर्ड कॉलम पे गए, थर्ड कॉलम में भी 11 एलसीएम आया। यहाँ पे करेंगे 2 + 7 + 6, 2 7 6 13 और 2 15/11। रो और कॉलम तो हमारे 15/11 आ रहे हैं। अब हम डायगोनल चेक कर लेंगे, तो ये है एक फर्स्ट डायगोनल हमारा और ये है हमारा सेकेंड डायगोनल। तो फर्स्ट डायगोनल की हम वैल्यू देखें अगर, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे भी एलसीएम 11 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 4 + 5 + 6। तो हमने देखा 4 + 5 9, 9 और 6 हुआ 15/11। फर्स्ट डायगोनल भी 15/11 है। अब हम सेकेंड डायगोनल देखेंगे तो वो भी देखिए, तो यहाँ पे भी एलसीएम 11 है, ये हो जाएगा 8 + 5 + 2, 8 और 5 हुआ 13, 13 और 2 हुआ 15/11। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ सारे रोज, सारे कॉलम और डायगोनल्स का सम 15/11 है। इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 के इस स्क्वायर को एक मैजिक स्क्वायर कह सकते हैं। आप इसे करके देखिए और समझ में आए तो वीडियो को वापस से चला के देखिए। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन 4 बताऊंगी इस एक्सरसाइज का, और ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का 4th क्वेश्चन है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट दी है जिसकी लेंथ 1/2 होल 12 सेंटीमीटर है और इसकी विड्थ 2/3 होल 10 सेंटीमीटर है। और हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इसका पैरामीटर क्या होगा। तो हमेशा याद रखना कि रेक्टेंगुलर फील्ड, वैसे तो पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, मगर इसमें अगर हम इसे 4 बार, अगर इसे 2 बार और इसे 2 बार करें तो ये पैरामीटर आएगा। मगर इसका फॉर्मूला होता है रेक्टेंगुलर शीट का, जो होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, मतलब 2 बार लेंथ प्लस कर दो, 2 बार ब्रेड्थ प्लस कर दो, तो पैरामीटर हो जाता है किसका, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड का, है ना। तो हम यहाँ पे देख लेंगे, हमने पहले एक रफ स्केच बना लिया है। एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ 12
1/2 होल 12 सेंटीमीटर है, विड्थ 2/3 होल 10 सेंटीमीटर। फिर हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, जो हमें जो दिया होता है उसे गिवन दैट में लिखते हैं। कभी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ये स्टेप्स होती है कि जो जो दिया है पहले लिख लो, क्या फाइंड करना है वो पूछा वो सॉल्व करो, फिर लास्ट में से सॉल्व करते हैं। तो हमने सबसे पहले लिखा गिवन दैट, उसमें लिखा आ रेक्टेंगुलर शीट हैज लेंथ 1/2 12 सेंटीमीटर और विड्थ दी है 2/3 होल 10 सेंटीमीटर। ये हमें दिया हुआ है, फाइंड आउट करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। अब हमने यहाँ छोड़ा, अब हम यहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो हमने सॉल्व करना शुरू किया, तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्टली पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस विड्थ या ब्रेड्थ भी कहते हैं इसे, ठीक है। फिर हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करी हमने तो ये हो जाएगा 2, लेंथ की वैल्यू हमारे पास है 1/2 होल 12 और विड्थ की वैल्यू है 2/3 होल 10। तो ये हमारी वैल्यूज हो गई लेंथ और ब्रेड्थ। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का सम कर देंगे और जो भी सम आएगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वही एक्चुअल पैरामीटर होगा। तो हमने देखा यहाँ पे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना सिखाया था, जिसने नहीं देखी होगी वो प्रीवियस वीडियो देख ले। तो यहाँ पे लिखा है 12 1/2, तो 12 का मल्टीप्लिकेशन 2 में करेंगे, 12 2 या 24, 24 में 1 ऐड किया 25/2, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही 10 का मल्टीप्लिकेशन 3 में किया, 10 3 या 30, 30 को 2 में प्लस किया तो वो हो गया 32/3। अब ये हमारे पास दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एक का डिनोमिनेटर 2 है और एक का डिनोमिनेटर 3 है। तो हमने देखा ये दोनों को प्राइम नंबर है तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा हमारा एलसीएम आ जाएगा। 2 और 3 का एलसीएम हमारे पास आया 6, ये 2 एज इट इज रहेगा। 2 और 3 का एलसीएम आया 6, 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स में आता है तो 3 का मल्टीप्लिकेशन 25 में हो जाएगा। ऐसे ही 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स में आता है तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 32 में हो जाएगा। जितने बार क्वेश्चन मिलता है उस क्वेश्चन को हम ऊपर वाले न्यूमेरिकल में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर हमने यहाँ सॉल्व किया इसे 25 3 होता है 75, ऐसे ही 32 2 होता है 64, मल्टीप्लाई करके देख लेना। फिर हमने इसे दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करने पे ये हुआ 5 और 4 9, 7 और 6 हुआ 13/6। अब ये देखिए यहाँ 2 सामने है और यहाँ पे 6 डिनोमिनेटर में, तो 2 न्यूमरेटर और 6 डिनोमिनेटर, तो ये दोनों हम कट कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब ये 139/3 भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम डिवाइड करेंगे, 3 4 जा हुआ 12 बच्चा 1, 3 6 जा 18 बच्चा 1 और ये हो गया 3, ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 139 को हमने 3 से डिवाइड किया तो डिवाइड करने पर हमारे पास में 46 टाइम्स 4 बार गया, रिमाइंडर 1 बचा था। 3 4 जा 12 बच्चा 1, 3 6 जा 18 बच्चा 1 और जो भी आता है इसे मिक्स फ्रैक्शन में। तो जो पैरामीटर हुआ वो हुआ 1/3 होल 46 सेंटीमीटर। फिर लास्ट में हमें आंसर लिखना होता है कि ये स्टेज होती है गिवन दैट, फाइंड आउट और सॉल्व किया, और लास्ट में हम आंसर लिखेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 1/3 होल 43 सेंटीमीटर, 1/3 होल 46 सेंटीमीटर। ये आप लोग लिख लीजिएगा, मैंने बता दिया है कि लास्ट में आपको आंसर लिखना है कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 1/3 होल 46 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में ना आया हो तो इसे फिर से चला के देखेंगे, जरूर समझ में आएगा। अब हम इसका क्वेश्चन 5 करेंगे और उसे ध्यान से देखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमारे पास क्वेश्चन 5 दिया हुआ है 2.1 का। तो इसमें एक ऐसा हमें फिगर दिया हुआ है जिसमें इतना भाग ट्राइंगल है और इतना भाग रेक्टेंगुलर है। तो इसमें पूछा है कि पैरामीटर निकालना है ट्राइंगल का और पैरामीटर निकालना है रेक्टेंगल का, और ये बताना है कि किसका ज्यादा बड़ा है। तो हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं किसका ज्यादा बड़ा है। तो हमने देखा यहाँ पे
ये कितना ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी ई में उसकी जो साइड है ए बी बी ई और ए ई, तो ट्राइंगल ए बी ई में इन ट्राइंगल ए बी ई ए बी इक्वल्स टू 5/2 सेंटीमीटर, बी ई इक्वल्स टू 3.4 सेंटीमीटर और ए ई इक्वल्स टू हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। और हमें पता है पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। किसी भी चीज का पैरामीटर यही होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती है, 3 साइड्स होती है, तो हम 1 2 3 साइड्स को प्लस कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल का नाम है ए बी ई, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इक्वल्स टू, हम यहाँ लिख देंगे ए बी प्लस बी ई प्लस ए ई, ये हमारे पास इसकी साइड्स है। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इक्वल्स टू ए बी प्लस बी ई प्लस ए ई। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और उसका सम कर लेंगे। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 5/2 थी, बी ई की वैल्यू है 2, 3/4 है, और ए ई की वैल्यू है 3/5 है। ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 5/2, 2 4 8, 8 और 3 हो गया 11/4, ये हो जाएगा 3 5 15, 15 और 3 हो गया हमारा 18/5। अब हमने यहाँ देखा 2 4, 5/2, 11/4 और 18/5, तीनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो हमने यहाँ देखा 2 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा। वैसे तो 10 देख लेते हैं हम, 2 1 2, 2 2 4, 5 का 5, यहाँ लिखा 2 1 2, 5 5 1 5, 2 2 4, 4 5 4 5 20। तो 2 4 5 का हमारे पास एलसीएम आया 20। इसे हम सॉल्व करेंगे और फिर आगे करते हैं क्वेश्चन को। हम यहाँ लिखेंगे एलसीएम ऑफ 2 4 5, एलसीएम ऑफ 2 4 एंड 5 इक्वल्स टू हमारे पास आया 20। तो सारे के डिनोमिनेटर हम बना देंगे क्या, 20। हमने एलसीएम लेकर इनका डिनोमिनेटर 20 बनाया। 2 के टेबल में 20 10 टाइम्स में आता है, तो 10 का मल्टीप्लाई 5 पे कर दिया। देन सेकेंड नंबर पे गए, 4 के टेबल में 20 5 टाइम्स में आता है, 5 का मल्टीप्लिकेशन 11 में कर देंगे। देन थर्ड फ्रैक्शन पे गए, 5 के टेबल में 24 टाइम्स में आता है, 4 का मल्टीप्लिकेशन हम 18 में कर देंगे। यहाँ तक कि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर हम इनका सबका सॉल्व करेंगे। तो 10 5 होगा 50 प्लस 5 11 या 11 5 होगा 55 और 18 4 72/20। फिर हम इन्हें प्लस करेंगे, 2 और 5 7 7 7 5 12 12 और 5 हो गया 17। फिर से देख लेते हैं, 7 और 5 12, 12 और 5 17 20। अब यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। 28 होता है 160, 28 160 हो जाएगा कि बचा 17/20 सेंटीमीटर। ये हमारा हुआ सिर्फ ट्राइंगल का पैरामीटर। अब हमें रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालना है। तो क्या हमारे पास जगह कम पड़ेगी, यहाँ निकाल लेते हैं हम रेक्टेंगुलर का। स्टेप बाय स्टेप रेक्टेंगल का लेंथ कितनी दी है हमारे पास में, रेक्टेंगल दिया है हमारे पास, रेक्टेंगल की लेंथ, जैसे यहाँ पे जो ये लेंथ है ना, ये दोनों सेम है, तो ये जो वैल्यू है ना, ये इसकी भी वैल्यू होगी, CD की भी। तो
इस रेक्टेंगल की लेंथ हो जाएगी, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको, लेंथ वही हो जाएगी 2 3/4 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ हो जाएगी 7/6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमने देखा पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो हमने यहाँ वैल्यू पुट करी 2, लेंथ की वैल्यू है 2 3/4 प्लस 7/6। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 4 8, 8 और 3 हो जाएगा 11/4, ये 7/6 एज इट इज है। अब हमने देखा दोनों के वैल्यूज चेंज, मगर 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम ऑफ 4 and 6 ये हो जाएगा 12। ऐसा छोटा सा छोटा नंबर एलसीएम होता है जो दिए हुए नंबर के टेबल में आए, तो 4 के टेबल में भी 12 आता है और 6 के टेबल में भी 12 आता है। फिर हम इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर में लिखा 12, 4 के टेबल में 12 3 टाइम्स में आएगा, 4 3 = 12, तो 11 3 का मल्टीप्लाई 11 में हो जाएगा। फिर हमने देखा 6 के टेबल में 12 2 टाइम्स में आता है, तो 2 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे 7 में कर देंगे, 2 × 7। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो 2 3 11 = 33 या 11 3 = 33 और ये हो जाएगा 7 2 = 14/12। अब ये हमने देखा, इसको हम प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 और 3 7 और 3 और 1 4, 4 और 3 7, 3 और 4 1 और ये 2 / 12। इसे हम कट कर देंगे 2/6, तो 47/6 आया, 47/6 आया। इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करें तो ये जाएगा 6 7 = 42 और ये हो जाएगा 6 7 = 40। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर हमारे पास आया 5/6 सेंटीमीटर। तो अब हमें बताना है कि किसका ग्रेटर है। तो ग्रेटर बताने के लिए हमें फिर से वही अप्लाई करना होगा। मैंने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था आपको, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको, सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आपको क्या करना होगा, पहले इन दोनों का लाइक फ्रैक्शन बनाना होगा। इसमें 20 दिया है और इसमें 6 दिया है, तो 6 और 20 का हम एलसीएम ले लेंगे। तो ऐसा कोई टेबल है क्या जिसमें 20 भी आता है और 6 भी आता है, तो वो है 60, है ना। 60 है तो 60 के टेबल में 20 भी आता है और 6 भी आता है। फिर हम इसे लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। लाइक फ्रैक्शन इन दोनों को, इसको और इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। पहले तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही रह देंगे और फिर लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद हम उसे कंपेयर कर लेंगे और जो बड़ा वैल्यू रहेगा वो उसका पैरामीटर ज्यादा होगा। तो आप ये करिएगा। बाकी इनके पैरामीटर निकालना, बस आपको क्या करना है, इन्हें दोनों को लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर देना है और उसे सॉल्व कर लेना है। और क्वेश्चन करके देखना, नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में आप करिएगा तो मैं इसके आगे का आपको बता दूंगी कि कौन सा बड़ा है। बाकी वो मेथड वही है कि इसे लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है और लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद आप इजीली बता पाओगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। ठीक है, और यदि वीडियो समझ में आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और आप नए हो हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू।